समझते हैं कि अमेरिका के इस चुनाव में मस्क की इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट को सदी का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा जा रहा है। इसका पहला कारण यह है कि मस्क को ट्रंप के सपोर्ट के बदले फायदा तो थोड़ा होता, पर अगर नुकसान होता तो मस्क के पास कुछ नहीं बचता। इसी कारण से कोई भी जुआरी कभी भी ऐसा जुआ नहीं खेलता जिसमें पाने को थोड़ा हो और खोने को सब कुछ। दूसरा कारण यह था कि जितना बड़ा बिजनेस होता है उससे उतने ही पॉलिटिकल बैकअप की जरूरत भी पड़ती है। यूं समझिए कि बिजनेस और पॉलिटिक्स नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जो एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद हमेशा अलग थलग ही रहते हैं। एक समझदार बिजनेसमैन ना तो पॉलिटिक्स से अपने रिश्ते बिगड़ने देता है और ना ही खुलेआम कोई रिश्ता रखता है, और जो बिजनेसमैन पॉलिटिक्स से अपने रिश्ते बिगाड़ने की गलती करते हैं उनकी हालत अलीबाबा के फाउंडर जैक मा जैसी होती है, जो एक समय दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 में शामिल थे और फिर सरकार के खिलाफ एक स्टेटमेंट देने की वजह से रातों रात गायब हो जाते हैं। इसलिए बिजनेस कभी पॉलिटिक्स में किसी की साइड नहीं लेता, बिजनेस हमेशा न्यूट्रल रहता है। और ऐसे में 13 जुलाई को मस्क ने जब एक ट्वीट किया कि फ्रॉम नाउ ऑन आई विल सपोर्ट फुली डोनाल्ड ट्रंप, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त ट्रंप पर दाव लगाना किसी जुए से कम नहीं था। लोग कह रहे थे कि तरक्की के ट्रैक पर दौड़ते हुए मस्क के पांव ट्रंप नाम की लैंड माइन पर पड़ गए हैं, क्योंकि लोगों के ऐसा सोचने के 6 बड़े कारण थे। सबसे पहला यह कि पिछला चुनाव हारने पर ट्रंप ने रिजल्ट एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कैपिटल बिल्डिंग में दंगे हुए जिनका जिम्मेदार ट्रंप को माना जा रहा था। ट्रंप की इमेज कई लोगों की नजर में लोकतंत्र के दुश्मन की हो गई थी। दूसरा यह कि ट्रंप की इमेज उतनी साफ नहीं थी जैसा एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट की होनी चाहिए। तीसरा, चुनाव से पहले ही ट्रंप 34 मुकदमों में 4 में दोषी साबित हो चुके थे, जिनमें एक केस में तो यह तक साबित हो गया था कि ट्रंप ने एक सेक्स वर्कर को मुंह बंद रखने के लिए पैसे तक दिए थे। चौथा यह कि ट्रंप एक तो सोशल मीडिया पर अलग थलग पड़े थे, ट्विटर उन्हें एक समय बैन कर चुका था। दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अमेरिका फर्स्ट कन्विक्टेड प्रेसिडेंट कहकर उनकी दावेदारी पर ही सवाल उठा रहा था। पांचवा यह कि बिल गेट जैसे बिलियनियर से लेकर लियोनार्डो डिकैप्रिको जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटी और ओबामा जैसे बड़े लोग सभी ट्रंप के खिलाफ थे और बाइडेन और कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे। और छठा और आखिरी सबसे बड़ा कारण, अमेरिका की एक कोर्ट चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने वाली थी और ट्रंप का जेल जाना तय माना जा रहा था। पूरा माहौल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। ऐसे में ट्रंप को खुला सपोर्ट करना मौजूदा सरकार से खुली दुश्मनी लेने जैसा ही था, जो जीतकर दोबारा आने वाली थी। ऊपर से मस्क कभी भी ट्रंप के सपोर्टर थे ही नहीं, और ना कभी ट्रंप ने एलन मस्क को पसंद किया। और तो और 2020 से पहले एलन मस्क खुले तौर पर ट्रंप के अपोजिट कैंडिडेट को सपोर्ट करते आए। ऑन कैमरा वो ये भी कह चुके थे कि 2020 के चुनाव में उन्होंने बाइडेन को वोट किया। I would not vote for Biden. You'd vote for Trump. I'm not saying I'd vote for Trump. मस्क के बिजनेस के लिए जितना फायदेमंद बाइडेन थे उतना ट्रंप कभी नहीं। बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क की नेटवर्थ $184 बिलियन थी, जो अगले 4